एक गरीब लकड़हारा, एक जंगल और एक ऐसा इम्तिहान जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सीधी थी लेकिन मुश्किल भी उतनी ही ज्यादा। उस गांव के किनारे पर रहता था हमीद। हमीद एक लकड़हारा था। रोज सुबह उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता। उसकी जिंदगी सिर्फ दो चीजों पर चल रही थी, मेहनत और अल्लाह पर यकीन। लेकिन सच ये था कि वो थक चुका था। रोज की मेहनत, कम कमाई, घर की तंगी। कभी कभी उसके दिल में सवाल उठता, या अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? लेकिन फिर वो खुद ही अपने दिल को समझाता, अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। एक दिन सुबह का वक्त था, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा खामोश थी, परिंदे चुप थे, जैसे जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। हमीद धीरे धीरे जंगल के अंदर गया। उसने एक दरख्त के पास रुककर कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटनी शुरू की। चक! अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। वो जम गया। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या हो गया? ये उसका एक ही जरिया था रोजी कमाने का। अगर कुल्हाड़ी नहीं तो सब खत्म। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से मुड़ा और देखा, एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और आंखों में अजीब सा सुकून। तुम परेशान लगते हो, बुजुर्ग ने नरमी से कहा। हमीद ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, जी, मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। बस इतनी सी बात? वो बिना कुछ कहे जंगल के अंदर चले गए। हमीद हैरान रह गया, कहाँ गए ये? कुछ देर बाद वो वापस आए। उनके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। हमीद की सांसें रुक गईं। ये लो, इससे काम करो, बुजुर्ग ने कहा। हमीद पीछे हटा। नहीं, ये मेरी नहीं है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। कोई नहीं देखेगा। हमीद ने धीरे से कहा, अल्लाह तो देख रहा है। जंगल की हवा अचानक तेज हो गई। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो फिर से जंगल के अंदर गए। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। ये वाली तुम्हारी है? हमीद ने फिर मना कर दिया, नहीं, ये भी मेरी नहीं। अब बुजुर्ग तीसरी बार गए और एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। हमीद के चेहरे पर हल्का सा सुकून आया। ये मेरी है। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। तुमने सच बोला। अचानक तीनों कुल्हाड़ियां चमकने लगीं। रोशनी इतनी तेज थी कि हमीद अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। ये तुम्हारा इम्तिहान था। हमीद का दिल तेज धड़कने लगा। इम्तिहान? जी हां, बुजुर्ग की आवाज गहरी हो गई। अल्लाह हर इंसान को आजमाता है। हमीद चुप खड़ा रहा। उसका दिल अब भी डर से भरा हुआ था। तुमने लालच नहीं किया, इसीलिए तुम कामयाब हो गए। अचानक बुजुर्ग ने हाथ उठाया और तीनों कुल्हाड़ियां उसके सामने आकर रुक गईं। ये तीनों तुम्हारी हैं। हमीद शौक हो गया। नहीं, मैं इतना हकदार नहीं हूं। ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। रोशनी और तेज हो गई और बुजुर्ग धीरे धीरे गायब हो गए। हमीद घर वापस आया। उसने सब कुछ अपनी बीवी को बताया। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने हमें आजमाया और फिर नवाजा। अगले दिन हमीद ने सोने की कुल्हाड़ी बेची और उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू हुई। उसके पास पैसा आ गया, लेकिन उसने अपना दिल नहीं बदला। उसने गरीबों की मदद शुरू की, यतीमों को खाना खिलाया, मस्जिद की मदद की। गांव के लोग हैरान थे, ये हमीद है? लेकिन एक आदमी था, रशीद। उसके दिल में जलन थी, मैं भी ये सब हासिल करूंगा। रशीद अगले दिन जंगल गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। कहाँ हो बुजुर्ग? उसने चीख कर कहा। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग फिर से आए। तुम परेशान लगते हो? रशीद ने झूठ बोला। जी, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। बुजुर्ग सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आए। ये तुम्हारी है? रशीद तुरंत बोला, हाँ, ये मेरी है। अचानक जमीन हिलने लगी। हवा तेज हो गई। झूठ!
बुजुर्ग की आवाज बिजली की तरह गरजी। सोने की कुल्हाड़ी राख बन गई और उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी गायब हो गई। रशीद जमीन पर गिर गया। मेरी कुल्हाड़ी! जो लालच करता है वो सब कुछ खो देता है। बुजुर्ग गायब हो गए। रशीद वापस गांव आया, बेइज्जत, खाली हाथ। हमीद उसके पास आया और उसे अपनी कुल्हाड़ी दे दी। गलती से सीखो। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने सीखा, सच और सब्र कभी जाया नहीं जाता। रात का वक्त था। गांव बिल्कुल खामोश था। हल्का सा चांद आसमान में चमक रहा था और हमीद अपनी झोपड़ी के बाहर अकेला बैठा था। उसके हाथ में वो पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, वही कुल्हाड़ी जिससे उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, या अल्लाह, शुक्र है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, सुकून के थे। उसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को याद किया। वो दिन जब उसके पास कुछ नहीं था, वो रात जब उसने सिर्फ दुआ की थी, और वो पल जब उसने सच को चुना था। तभी उसके पीछे से हल्की सी आवाज आई, हमीद। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो धीरे से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हल्की सी रोशनी थी और एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमीद के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर रखा और सजदे में झुक गया। उस रात उसने सिर्फ एक बात समझ ली, इंसान की असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसका ईमान होता है। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा, हमीद पहले से भी ज्यादा सुकून में था। ना उसके चेहरे पर गम था, ना फिक्र, सिर्फ एक रोशनी थी जो अंदर से आ रही थी। और रशीद, वो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं सब कुछ खोकर समझा, और हमीद ने सब पाकर भी अपना ईमान नहीं खोया। उस दिन गांव के हर इंसान ने एक बात सीखी, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन उसका इनाम हमेशा बड़ा होता है। और याद रखना, जिंदगी हर रोज तुम्हें छोटे छोटे इम्तिहान देती है, कभी सच बोलकर, कभी लालच से बचकर। सवाल ये नहीं कि इम्तिहान कब आएगा, सवाल ये है कि जब आएगा तो तुम क्या चुनोगे। अगर तुम्हारी जगह हमीद होता तो क्या तुम भी सोने की कुल्हाड़ी मना कर देते?